लेकिन जब मैं इलेक्शंस के लिए खड़ी हुई थी, अबू जान के पास कुछ लोग आए थे हमारे लोकल टाउन में, तो अबू जान को उन्होंने कहा कि देखो आपको सोचना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है कि हमारी औरतें जो हैं वो सियासत में खड़ी हो रही हैं, ये इज़्ज़त वाली बात नहीं है, ये हमारी कम्युनिटी के लिए ये एक बेइज्जती वाली बात बन सकती है। एंड हमें जो है ना सोच होनी चाहिए, शर्म के बारे में सोचना चाहिए, इज़्ज़त हया के बारे में सोचना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। माय डैड सेड, जब मैंने अपनी बीवी को 1970s में ड्राइविंग सिखाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये हमारी कम्युनिटी के लिए एक ज़रूरत है, तो उस वक्त भी लोग कह रहे थे कि ये शर्म की बात है। तो मुझे अभी शुक्र है कि बहुत से लोग हम बेशर्म हो गए हैं क्योंकि ये हमारी ज़रूरत बन चुकी है। और जब मेरी पहली बेटी जो है यूनिवर्सिटी गई थी, तो उस वक्त भी लोगों ने ये शर्म की बात रेज़ की थी। तो मैंने कहा, तो मैं आज कहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में हम बेशर्म हो गए हैं कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये हमें हमारी कम्युनिटी की ज़रूरत है। तो अब भी आप लोग कह रहे हैं कि ये शर्म की बात है, तो मैं कहता हूँ कि आई होप इवेंचुअली आप भी मेरी तरह हो जाएंगे, क्योंकि आपको भी महसूस होगा कि हमारी कम्युनिटी में पॉलिटिकल लीडरशिप भी चाहिए। And when I stood as a candidate in 2005, there were many people who actually said to me कि women should not be in positions of leadership. मुसलमान औरत को क्या लगे कि वो सियासत में हिस्सा ले रही है, बल्कि कुछ लोगों ने कहा कि कोई बाप भाई नहीं है जो खड़ा हो सकता है। And I remember on the day of the election, I mean, many of you will know that that was a Labour seat. We lost the seat. We didn't win the seat. And when I came out of the town hall on that night, तकरीबन 300 मुसलमान, mainly मर्द, टाउन हॉल के बाहर खड़े हुए थे, और they booed me out of the town hall. And this was for having the audacity to stand. And I remember when I walked out, and I could hear this boo, as I walked out. And Abu Jah मेरे साथ थे, and he put his arm around me, and he said, चलो घर चलें। और उस वक्त ये बहन भाइयों जैसे कोई सहाफ़ी वहाँ पे था, and he stuck a microphone in my face and a camera in my face, and said, how do you feel? And I thought, सुबह के 2 बजे हैं, मैं इलेक्शन हारी हुई हूँ, मैं अपनी बेटी को 2 हफ्ते से मिली नहीं हूँ, how do you think I feel? मैं घर जाना चाहती हूँ। And I remember thinking that I'm gonna cry, and मेरी आंखें जो है वो आंसू से भर आई। And I remember thinking कि national TV पे मैंने रोना शुरू कर देना है, and this is all ever that I'm ever going to be remembered for. They're going to remember me for crying on national TV, and my dad will never forgive me because he'll say, उस वक्त खड़ी हुई थी, अभी यहाँ पे सबके सामने रो रही हो, behave like a strong person. And at that time, I said that there are huge challenges ब्रिटेन में और यूरोप में मुसलमानों के लिए इस वक्त ये एक मुश्किल टाइम है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं सोचती हूँ कि जो हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर चैलेंजेस हैं वो उससे भी ज़्यादा हैं। जहाँ पे हमारी कम्युनिटी में खूबियाँ हैं, वहाँ पे आई थिंक कि कुछ बहुत ज़्यादा डीप रूटेड खामियाँ हैं। एंड आई रेगुलरली से दिस के इस्लाम में मसला नहीं है, लेकिन मुसलमानों में काफ़ी कमियाँ हैं। एंड आई सेड देन कि मैं एक इस टाउन की बहन थी, एक बेटी थी, और मैंने सोचा था कि मैं अपनी वकालत छोड़ के, अम्मी जान अभी भी मुझे शोर मचाते हैं कि बैल मुझे मार वाला मसला है, तेरी पूरी ज़िंदगी का अच्छा खासा जॉब छोड़ के what are you getting involved in politics for? लेकिन मैंने वो छोड़ के I felt that it was important to get involved in some very serious issues, and I could never have imagined, and this is where I feel कि जहाँ पे challenges हैं वहाँ पे इस मुल्क में और यूरोप में opportunities हैं, opportunities in a way with all due respect which मैं सोचती हूँ कि शायद पाकिस्तान और इंडिया में भी नहीं हैं, कि वो शाम में 2005 मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि within 2 years from that date I would become, David Cameron would appoint me the Shadow Minister for Community Cohesion and Social Action in Cabinet, the first Muslim ever to be in the cabinet or shadow cabinet of any political party ever in the history of Britain, and in doing so appoint me to the House of Lords to become the youngest member of the House of Lords. And I would say that from that, if you take away one thing today, it is this, that out of challenges come the best achievements. Treat these challenges as opportunities for you to go out, for you to project your faith in a way, in a true sense,
and to do your bit. I want to end on a very final thing. मैं रुबाब जैसे शायरी तो कर ही नहीं सकती. It's just you speak so beautifully. But I remember a poem from the Cancer Journals, which an African poet wrote, an African woman poet wrote. And she simply said that I am a black woman warrior poet doing my bit, asking you if you are doing yours. And I would simply say to you, okay, maybe इस community की, इस British Muslim community की, Pakistani origin community की एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ, जो अपना रोल अदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपसे भी ये पूछूंगी कि क्या आप सब भी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं कि नहीं? Thank you very much. Excuse the bad Urdu. Thank you very much, Baroness Morrissey, for your very illuminating discussion and speech. I would like to call Sister Swela Martin of the Nova Quran to give her speech. Well spoken. Thank you. Are you going to stay? Gosh, because I'm going to shoot off now. But what time are you going to be finished? It would be good to catch a cup of tea before you go back.